रेडियो चंद परदेसी दे सत्कारत ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ। रेडियो चंद परदेसी ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां विच वख-वख मेहमान शख्सियतां वल्लों वख-वख विषयां ते पेश कीते जांदे विचारां नाल रेडियो चंद परदेसी दा सहमत होना जां ना होना जरूरी नहीं है। पंजाब नूं तुसीं मिस तां बहुत करदे होवोगे ना, मां दी याद भी आउंदी होਊਗੀ। बापू नूं कोई किद्दां भुल सकदा है? पिंड, घर, खेत, चुल्हा, लस्सी, मक्की दी रोटी, बेबे दी सोटी वगैरह 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 सब नूं मिस करदे हो ना। चित जा करदा है ना पंजाब मुड़ जाण नूं? ना 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 इमोशनल नहीं होना। चलो यार चलिए अपने पंजाब, ओही मिट्टी दी खुशबू च जो मींह पैण तो बाद आंदी सी। चलो चलिए मां दी मारी उस आवाज कोल जो रोटी वेले अक्सर आंदी सी, पुत्त कवेला हो गया रोटी खा लै, जिथे सब अपना सी, सब साझा सी। आओ चलिए परदेसा तो पंजाब वाल, चंद परदेसी रेडियो, साडे दिल च धड़कदा पंजाब। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ। कोई पूरब च है तो कोई पच्छम च है, कोई उत्तर च है तो कोई दक्षिण च है। साडे सारियां दे दिल जुड़े हुए ने इस रेडियो के जरिए, और इन्हां जुड़े हुए दिलां नूं एक बार फिर तो तड़काउण दे लई मैं संदीप कौर स्वागत करदी हां तुहाडे अपने प्रोग्राम च। नाम है जिसदा रंगले बोल, और मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत ही प्यार सत्कार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते अदब दे नाल कहने जी आदाबर्ज है। आस है कि लॉकडाउन दे चलदे होए तुसीं अपना ते अपणिਆਂ ਦਾ ख्याल जरूर रख रहे होवोगे और घरां दे विच सुख शांति बना के रखी होएगी। हसदे मुस्कुरांदे इन्हां मुश्किल भरे दिनां नूं असीं कढ ही लेना जी। मैं कल किते पढ़दी सी, कहंदे कि थोड़े जे समय बाद ना फेसबुक ते फिर इस तरह दीयां पोस्टां पैणगियां कि आई मिस क्वारंटाइन डेज। सो जो वक्त साडे कोल है उसकी कदर कदे हुंदी नहीं है। जो बीतिया जां आउण वाला वक्त हुंदा ना उस च ही असीं अपनियां जिंदगियां गुजारते रहने आ। बल्कि चाहिदा तां इह है कि असीं अज च जीए, हर पल नूं माणीए, हर पल नूं ਜਿਹੜਾ खुशियां दे नाल बिताइए। सो दोस्तों अज दी अगर इस प्रोग्राम की मैं गल करा, इस च बहुत ही बेहतरीन नगमे होणगे, और अज दी इस महफिल का अंदाज मिजाज जिहड़ा थोड़ा जिहा साहित्यक भी होएगा, शेरो शायरी होएगी, कुछ नगमे होणगे तुहानू सुणावांगे, और अज तुहानू मिलावांगे एक्टर, सिंगर, मॉडल ते साहित्यक रंग दे विच रंगे एक कमाल दे आर्टिस्ट विवेक जेटली जी दे नाल, जो कि मुंबई दे विच रहिंदे अपनी कला दे जोहर दिखा रहे ने। और आजकल जो माहौल चल रहा है कोरोना वायरस है उसनू लैके एक आर्टिस्ट दी किस तरह दी सोच हुंदी है, और इदां दे सवाल इस प्रोग्राम दे विच होणगे। और साडे मेहमान हिंदी दे विच गलबात करन दे विच कंफर्टेबल ने तां पंजाबी दे विच ना हो के अज दी जिहड़ी इंटरव्यू है ਉਹ हिंदी भाषा दे विच होएगी। ते तुसीं भी साडे नाल अपनियां रचनावां, अपनियां कवितावां शेयर कर सकदे हो। बिल्कुल साडे फेसबुक पेज ते नाम है जी RJ संदीप कौर, और उत्थे ज्वाइन कर सकते हो। अपना प्यारा जिहा मैसेज, अपनी जगह का नाम ते लिख के तुसीं साडे तक पहुंचा दिओ, जां फिर rjsandeep@chanpardesi.com ते। और साडे स्टूडियो नंबर तुसीं नोट कर सकते हो, जिन्हां नूं डायल करके प्रोग्राम च शिरकत भी कर सकते हो। प्रोग्राम दे अगले अद्धे घंटे दे विच असीं तुहाडी लाइव कॉल्स जिहड़ियां ने वो जरूर लवांगे। 94 637 33 309 9463733309 ये इंडिया दा स्टूडियो नंबर है, और बाकी दे नंबर ने प्रोग्राम से कॉल करने लिए डायल करो USA तो 815 676 0004 दी। वैंकूवर कैनेडा तो 778 724 0752 दी। कैलिफोर्निया तो 559 512 1128 दी।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 610939 013 4419 ਤੇ। हांगकांग तो 8170 0136 ते। यूनाइटेड किंगडम तो 020 3287 2145 ते ਜਾਂ स्काइप आईडी चन परदेसी रेडियो ते कॉल कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल तुसी सांझ पा सकते हो साडे नाल इन्हां नंबरां दे जरिए और सुनेहियां दी सांझ भी बिल्कुल पा सकते हो। सानू हमेशा दी तरह उड़ीक रहेगी। सारे बहुत सारे श्रोते जो इस वक्त साडे नाल जुड़ चुके ने ऑलरेडी। गुरदीप बोपर राय जी सत श्री अकाल बुला रहे ने कैनेडा तो। गुरमीत सिंह पुलर जी कुवैत तो इस वक्त सांझ पा चुके ने। सत श्री अकाल जी। गुरिंदरपाल सिंह जी राजपुरा तो बिल्कुल जी जुड़ चुके ने। थैंक यू सो मच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ जुड़न दे लई और प्रोग्राम ਨੂੰ ਇਸੇ तरह सुनते जाना जी। फिलहाल एक छोटी जी ब्रेक है। ब्रेक ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜੇ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਮਿਲੂਗਾ, 100% ਮਿਲੂਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੋਰ ਮਾਡਰਨ ਜੁਐਲਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਜੁਐਲਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਸਵੀਟਸ, ਰॉ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੀਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜਲਦ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 3174069924 317 406 9924। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਸਵੀਟਸ ਜਾਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 3176402400 317 640 2400। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਨੀਅਰ 465 ਐਮਰਸਨ ਐਕਸਿਟ 5425 ਈਸਟ ਥਾਮਸਨ ਰੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਇੰਡੀਆਨਾ 46237। दोस्तों कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने का एक असूल होता है। पहाड़ पे चढ़ने का एक असूल होता है और पहाड़ पे चढ़ने का असूल ये होता है कि थोड़ा सा निम्रता से चलो और जल्दबाजी मत करो, मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। और जिंदगी भी यही मांगती है कि सुबह में रखो नरमी, ऐसे ही मत दिखाओ गर्मी, मंजिल पे पहुंच जाओगे हजूर। सो आज ऐसे ही शख्स, एक ऐसे कलाकार हमारे साथ में है जिन्होंने अपनी जिंदगी में भी यही फलसफा अपनाया हुआ है। धीरे धीरे निम्रता से चलते जा रहे हैं और सबके दिलों में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, जिनकी आवाज, अंदाज ही इनकी पहचान है, जो कि कमाल के एक्टर हैं, सिंगर हैं, मॉडल हैं और एक कवि भी है। नाम है इनका विवेक जेटली। मैं ही हूँ, हाँ मैं ही हूँ। वो सूरज, वो चांद, वो सितारे, वो बादल, वो बारिश, वो पहाड़, वो झरने, वो नदी, वो समंदर, मैं ही हूँ। वो आग, वो ज्वाला, वो तपश, वो उजाला, वो अंधेरा, वो सवेरा, वो शाम, मैं ही तो हूँ। हाँ मैं ही हूँ। वो दुख, वो सोच, वो दर्द, वो उम्मीद, वो जुनून, वो सुकून, सब मैं ही हूँ। देख रहा हूँ आज खुद में खुद को कुछ इस तरह, ये रूह ढाल लेती है खुद को जिस तरह ढालना चाहो तुम ठीक उस तरह। संजीत जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, नमस्ते ਤੇ प्रणाम। ਤੇ मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मैं आपके साथ कहना हुआ हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आई एम रियली हैप्पी एंड
ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੋ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, तमाम ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਸੋਨੀਪਤ हरियाणा ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ मुंबई वर्गी सपनिया दी नगरी। सो वहां पे आपने अपनी कला के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। हर किसी के बस का काम नहीं होता ये। सो विवेक जी, ये सफर कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमारे लिसनर्स को। बिल्कुल संदीप जी, मुझे लगता है ये जो इंसान जब जन्म लेता है जी, और जन्म से लेके मृत्यु तक एक जर्नी है, एक स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल के बीच में कहीं ना हम खुद को जानना भूल जाते हैं। हम जिंदगी के अंदर औरों को जानना चाहते हैं, पर एक बहुत अहम और इम्पोर्टेंट जो चीज है कि इंसान खुद को जाने, अपने आप को पहचाने, और ऊपर वाले ने उसको किस लिए बनाया है। अगर इस चीज को आप जान लें, समझ लें, तो आपकी जिंदगी में चुनौतियां तो आती हैं, पर आप उन चुनौतियों को ओवरकम करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हो। क्या बात है, बिल्कुल। तो मैंने एक शेर लिखा था, मैं शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा, आपको जरूर सुनाना चाहूंगा सबको, कि समय चलता है, कारवां चला जाता है, सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमान चला जाता है। क्या बात है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, पर खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता है। क्या बात है, बहुत खूब। तो जब मैंने अपनी स्कूलिंग मैंने कंप्लीट की, तो मैंने बैचलर इन मास कम्युनिकेशन किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, और मैं एक इंडिया के एक अच्छे विख्यात न्यूज चैनल के साथ मैं एज ए जर्नलिस्ट लगा। तो मुझे लगा कि यार जर्नलिस्ट बहुत ही विख्यात और बहुत ही कमाल का जॉब है, पर मेरे अंदर का जो कलाकार था, एक शायर था, वो मंच मांग रहा था। तो फिर मैंने जर्नलिज्म के साथ साथ मैंने एंकरिंग शुरू करी। तो मेरी शुरुआत जी, तो मेरी शुरुआत एज एन एंकर हुई। मैंने टेलीविजन के लिए करीब 300-350 एपिसोड एज एन एंकर किए। एंकरिंग के साथ साथ ही मैंने मॉडलिंग भी शुरू कर दी। तो दिल्ली में रह के कुछ टाइम मॉडलिंग करी, और फिर फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अब समय आ गया है कि सपनों की नगरी, माया नगरी, मुंबई नगरी में मुझे जाना चाहिए, और अपने जो मेरे सपने हैं उनको मुझे साकार करना चाहिए। वहां जाके मुझे मेहनत करनी चाहिए। बड़ी कमाल की किसी ने बात बोली थी कि अगर देखना है मेरे हौसलों की उड़ान को, तो जाओ जाके ऊंचा कर दो आसमान को। तो जो मुंबई का जो आसमान था वो मुझे पुकार रहा था, और फाइनली मैं दिल्ली से उड़ान भर के मैं बॉम्बे पहुंचा। क्या बात है। सो ये जो आपका सफर रहा है, जर्नी रही है, वाकई आपने बहुत खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है। तो वो स्ट्रगल की कहानियां होती है ना, कि वहां से हम वहां पहुंचे और फिर वहां पहुंचे। क्या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा रहा है, स्ट्रगल, कुछ संघर्ष? बिल्कुल संदीप जी, एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब बैंकर थे, बैंक से रिटायर्ड हुए थे। मेरे मदर जो है वो नेशनल इंश्योरेंस से रिटायर्ड हुए। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो दूर दूर तक एक्टिंग या इंडस्ट्रीज से किसी के ताल्लुकात नहीं है। तो एक नए शहर में नए तरीके से जाके अपने ड्रीम को फॉलो करना बहुत आसान नहीं था, बहुत टफ था, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि किसको मिलना है, किससे मिलना है, कैसे बात करनी है, कहाँ ऑडिशन देने हैं, कहाँ पे एक्टिंग के लिए जाना है, कहाँ पे एंकरिंग के लिए जाना है। पर एंकरिंग का एक मेरे पास सपोर्ट था, मेरी पढ़ाई का मुझे सपोर्ट था। मुझे लगता है कि आप कुछ भी करो, लेकिन एक पढ़ाई का बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई का मेरे पास एक बहुत बड़ा एक बैकअप था। तो वो एंकरिंग का मेरे पास बैकअप था। तो मैंने बॉम्बे में जाके पहले एंकरिंग शुरू करी। तो एंकरिंग को मैंने कंटिन्यू किया, मैंने मॉडलिंग को कंटिन्यू किया। मैंने जाते ही जब मैं बॉम्बे में गया, तो सन 2012 में मैंने सावधान इंडिया किया, क्राइम पेट्रोल किया, गुमराह किया एज ए लीड एक्टर। क्या बात है। और साइमल्टेनियसली मैं मॉडलिंग और एंकरिंग भी करता रहा। मैंने लक्स का ऐड किया सोनम कपूर जी के साथ। देन मैंने रेकॉर्ड वीजर का किया, गोदरेज का किया, शेवरलेट क्रूज का किया। इन सब ब्रांड्स के साथ साथ मैं प्रिंट्स भी करता रहा। मैंने फिर एक ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी मैंने साइन करी। और एक्चुअली क्या था कि रास्ते बहुत सारे, बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे खोने के लिए ना आप अगर निकलो तो आप खो सकते हो, लेकिन खुद को संभाल के, अपने आप को संभाल के सही दिशा में चलना बहुत मुश्किल है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सही दिशा में चलना और किस तरह से चलना। जैसे बॉलीवुड में आप अभी काम कर रहे हैं, इतने सारे बड़े आर्टिस्ट जो बॉलीवुड के रहे हैं, सोनम कपूर जी जिनका आपने नाम लिया, इनके साथ आप काम कर चुके हैं। जब भी कोई आर्टिस्ट जो पंजाब से जाता है या हरियाणा से जाता है,
तो वहाँ के जी, जी, जो जी। लोग होते हैं वो किस तरह से उनको एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं? काम करना वहाँ पे ज्यादा बेटर लगता है, कैसे लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो हरियाणा और पंजाब के जो लोग हैं ना, एक अलग कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। इनके अंदर एक बहुत कमाल का कॉन्फिडेंस है और माशाल्लाह ऊपर वाले ने जो है लुक्स भी अच्छे बहुत प्रदान किए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर क्लैरिटी है कि करना क्या है, जैसे कि मैं आपको पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब मैं यहाँ से पहुंचा तो मेरी मुलाकात एक हमारे शहर के एक इंसान से हुई जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, जिन्होंने मुझे बहुत सही गलत के बारे में बताया। तो वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, पर कहते हैं ना कि अपने तो अपने होते हैं। तो पराए शहर में जाके अगर आपको कोई अपना मिल जाए और वो आपको अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस, जो स्ट्रगल, जो मेहनत उसने करी है, वो आपको बताए कि अगर दिस इज द पाथ, कि आपको इस रास्ते पे चलना है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, उसके बाद सारी आपकी मेहनत है। जी, क्या बात है। सो वो मेहनत जो इंसान करते रहते हैं ना, वो एक दिन अपनी मंजिल पा ही लेते हैं, वहां तक पहुंच ही जाते हैं। आपने बताया कि आपने जो शुरुआत की, एंकरिंग भी की, आपने लिखना भी शुरू किया, एक्टिंग भी शुरू कर दी, फिर ये सिंगिंग का मन में कैसे आया कि अब ये भी काम शुरू कर दिया जाए? मैं ना आपको एक बड़ा एक शेर सुनाता हूँ। मैं आपको शेर से इसको जस्टिफाई करूंगा इस बात को प्लीज। कि क्या होता है ना कि इंसान के पास अगर सब कुछ होना तो भी सवाल है कि अब क्या, और अगर कुछ भी नहीं है ना तो भी कमाल की बात है, तो तब भी सवाल यही है कि अब क्या। जी बिल्कुल। तो एक समय आया जब मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में सब चीजें कर रहा था, तो मैं बैठा हुआ तो मेरे माइंड में ये लाइन आई कि क्या कहूं खुद से ये जुबान सोचती है, क्या देखूं आज मैं खुद में ये आंखें तरसती हैं, क्या बात है। कौन सी धुन सुनूं जो दे जाए मुझे सुकून, और किस राह पर चलूं जहां मिले मुझे जुनून। क्या बात है। ये सवाल अक्सर मेरे जहन में उठते हैं कि कितने खुशनसीब वो पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हर पल रेत में कुछ नया सजाते हैं। टूट जाए एक सपना तो नया बनाते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भी उन्हें कितनी आसान सी लगती है, पर कभी कभी सांसों से मौत की दूरी बस थोड़ी सी लगती है। क्या बात है, बहुत खूब। अगर इंसान आप ऊपर वाला ना आपको नूर बख्शता है, ऊपर वाला आपको ना एक्सपीरियंसेस कराता है और आपको खुद से रूबरू कराता है। आप धीरे धीरे, मैंने ये रियलाइज किया, मेरे एक बड़े अजीज मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं अर्जुन अनेजा, उन्होंने फिल्म की थी नीरजा। उन्होंने नीरजा में सोनम कपूर के रोल का ब्रदर का रोल प्ले किया था। तो जब भी आते थे ना मुझे ना उसकी कहानी बताते थे, नीरजा की कहानी। तो वो कहानी मतलब इतनी सैड थी कि मतलब बहुत बहुत दुख होता था सुन के। तो तब मैंने गिटार प्ले करना सीख ही रहा था। तो मेरे मन में आया कि मेरे भाई की जब फिल्म रिलीज होगी ना तो मैं अपने भाई को एक तोहफा दूंगा। तो बाई चांस ऊपर वाले ने ऐसे करामात करी कि गिटार सीख रहा था तो कुछ कॉम्पोजिशन मेरे पास आई और वो कॉम्पोजिशन ने गाने का रूप ले लिया। और जब मैंने उसको गिफ्ट किया तो मैंने रियलाइज किया कि यार मेरे अंदर ये ऊपर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया है कि मैं लिखूं, गाऊं, कंपोज करूं और लोगों को एंटरटेन करूं। क्योंकि अल्टीमेटली एक आर्टिस्ट है ना, वो एंटरटेनर होता है। वो एंकरिंग करके एंटरटेन करता है, वो एक्टिंग करके एंटरटेन करता है, वो मॉडल प्रिंट्स करके एंटरटेन करता है, कमर्शियल्स करके एंटरटेन करता है, गा के करता है, बोल के करता है, लिख के करता है। तो उन सब चीजों को मैं एक्सप्लोर करता रहा और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेहनत करते 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 अपने आप को निखारता गया। और फिर मुझे लगा कि अब मुझे उसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाना चाहिए, तो फिर उसको प्रोफेशनली आगे बढ़ाया। बहुत खूब। सो कमाल की बात है। ये हुनर भी किसी किसी में होता है कि अपने अंदर की जो कला है आप उसको पहचाने, और नहीं पता होता कई बार कि हमारे अंदर कौन सी कला छिपी है, पर अगर आप उसको एक्सप्लोर करते हैं, आप करते हैं कोई ना कोई काम, तो फिर आपको रास्ते भी जो हैं वो मिलते रहते हैं। आपने बहुत बाखूबी से बताया हमें। और आपका एक गीत जो पहले, अभी 2 गाने आपके आ चुके हैं। पहला गीत नैना तेरे संग, जो कि जी म्यूजिक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने रिलीज किया था, आपने वो गाना किया। और उसके बाद आपका जो अभी पंजाबी सॉन्ग आया है, सो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। आप थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे हमारे सुनने वाले को? जी 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 बिल्कुल। मेरा अभी जो लेटेस्ट सॉन्ग है उसका नाम है तेरी मेरी कल्पन की। हिंदी पंजाबी सॉन्ग है और इसको लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, गाने को बहुत प्यार दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत प्यार मिल रहा है मुझे इस गाने को। और मैं बहुत सबका शुक्रिया करता हूँ कि इस गाने को इतना प्यार दिया जा रहा है। ये गाना बड़ा क्यूट सा एक रोमांटिक स्टोरी है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो कल्चर है,
इसके अंदर ना एक बड़ी मासूमियत और एक बड़ी इनोसेंस है, एक बड़ी सुलझा हुआपन है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्यार करता है तो चाहे आज हम कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, पर तभी वो रिश्ता कायम होता है जब माँ बाप उसको इजाजत दें कि हाँ भाई मम्मा पापा खुश हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो और होना भी ऐसा चाहिए कि अगर आपका प्यार सच्ची में, आपका प्यार आपके काबिल है और आप अगर अपने घर में उसको पिच करेंगे तो आपके घर वाले उसको मना नहीं करेंगे, उसको कबूल लेंगे। तो एक प्यारी सी कहानी है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड बनी है इस गाने के अंदर, ईशान्या महेश्वरी, वो मुझसे बोलते हैं कि तू मम्मी से कब बात करेगा, जब बात करेगा तो मेरी जब शादी कहीं और हो जाएगी। तो मैं एक जर्नी है, एक रोमांटिक जर्नी है जो कि एक बीच से स्टार्ट होती है और वो जर्नी है कि मैं उसको मॉम के पास तक लेके जाता हूँ और अल्टीमेटली मॉम हाँ बोल देते हैं। जी, और ऐसे नहीं हम आपकी आवाज में सुनना चाहेंगे और मुझे लगता है कि हमारे लिसनर भी ये बिल्कुल इस पल की उड़ीक में होंगे कि आप कुछ गा के भी सुना दीजिए गाना तेरी मेरी गल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको 2 लाइन जिसके जरूर सुनाता हूँ। प्यार की न करना मैं दस नहीं सकदा, बिन तेरे सोनिए मैं रह नहीं सकदा, और रब दे सारे खेल मेरा ले, मिल गए तू मैं भोले भाले, तेरी मैं पसंद बेबी मेरी तू पसंद, बस एक गल विच अड़ जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू, तेरी मेरी गल बन जू, मामा मान जाए तो बड़ा मजा आएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा ब्याह हो जाएगा, मामा मान जाए तो बड़ा मजा आएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा ब्याह हो जाएगा, दोनों कुछ गोलू बाबू घर छाड़े आएगा, ऐशो आराम तुझे जेठ लेकर आएगा, ओ तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में एक गल बस अड़ जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू। क्या बात है, बहुत खूब। सो अभी ये गीत हम सुनते हैं किस तरह से कंपोज किया, म्यूजिक दिया है और लिरिक्स जो है वो विवेक जी के हैं और इन्होंने खुद गाया है, एक्टिंग भी खुद की है। सो ये गीत सुनते हैं, सुन के हम फिर से वापस आते हैं और भी बातें बहुत सारी हमें बिल्कुल इस विषय पे करनी है, इन गीतों पे करनी है। तो फिलहाल इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना। प्यार की न करना मैं दस नहीं सकदा, बिन तेरे सोनिए मैं रह नहीं सकदा, प्यार की न करना मैं दस नहीं सकदा, बिन तेरे सोनिए मैं रह नहीं सकदा, रब दे सारे खेल निराले, मिल गए तू मैं भोले भाले, तेरी मैं पसंद बेबी मेरी तू पसंद, बस एक गल विच अड़ जू, एक गल विच अड़ जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू, तेरी मेरी गल बन जू, गल बन जू। मामा मान जाए तो बड़ा मजा आएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा ब्याह हो जाएगा, मामा मान जाए तो बड़ा मजा आएगा, तेरा मेरा मेरा तेरा ब्याह हो जाएगा, दोनों कुछ गोलू बाबू घर साढ़े आएगा, ऐशो आराम तुझे जेठ लेकर आएगा, तेरे मेरे बीच में मेरे तेरे बीच में एक गल बस अड़ जू, एक गल बस अड़ जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू, जे मम्मी नू पसंद आ गई तू, तेरी मेरी गल बन जू, तेरी मेरी गल बन जू, बिना सोचे समझे तुझे प्यार किया, दिल मेरी जान तेरे नाम किया, गुस्सा न कर बात मेरी मान ले, इधर तो आ हाथ मेरा थाम ले, छोड़ू ना हाथ तेरा खाता हूँ कसम, नखरे तेरे कटरिंग से ना कम, रब दे आगे हाथ होने जोड़ ले, बेबी घर आ गए दुपट्टा तो ओढ़ ले, कहंदे आ रब रौंदे सारी जोड़ियां, हो मैं क्या वाए गुरु वो साडी खड़ियां जोड़ियां नहीं जोड़ियां, डर लग रहा है मैनू भी लग रहा है यार, हरसिमरन दी लव मैरिज सी, 705 वाले आशू दी भी लव मैरिज सी, पर तेरी वो जो फ्रेंड सी सिमी वो नटकी सी ना, ना ना यार ना 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 असी नहीं नटना, मैनू लगता है ना कि मम्मी मन जान के है
चल वेखी जाएगी, चल यार। जी हाँ, विवेक जेटली की आवाज में आपने अभी ये गाना सुना और हमारे साथ विवेक जी बिल्कुल रेडियो चंद परदेसी पे हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें जो हैं करेंगे। विवेक जी, ये जो गाना है आपका पंजाबी में पहला गाना किया है आपने, तेरी मेरी गल, पंजाबी कम्युनिटी को आपने चूज किया, आपने कैसे ये सोचा कि मैं ये गाना करूंगा? कहाँ से आपको मोटिवेशन जो है मिली कि मैं ये पंजाबी सॉन्ग करूं? जी देखो, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली में मेरे मॉम डैड पूरे पंजाबी बोलते रहे, हमारा पूरा प्रॉपर पंजाबी कल्चर है। पर बीइंग एन आर्टिस्ट हम लोग 10-12 साल से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो वहाँ का कल्चर प्रॉपर पूरा डिफरेंट है। तो पंजाबी कल्चर बहुत कम मिलता है, लेकिन अंदर का जो पंजाबी है ना वो उछाल मारता है कि पंजाबी में कुछ करना है, पंजाबी में कुछ करना है। और कमाल की बात यह है ना कि पंजाबी एक ऐसी बोली है जो पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं। मैं हैरान हो गया अभी, मतलब मेरे पास इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए रशिया से, टर्की से, और उन लड़कियों ने मेरा गाना पोस्ट करके मुझे टैग किया और मेरे को हिंदी में मैसेज कर रही हैं कि सर हमें आपका गाना बहुत अच्छा लगा। तो हिंदी पंजाबी दो ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को कनेक्ट करती हैं। और एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर हमारा स्टेट है पंजाब, है ना, लेकिन हर पंजाबी के दिल के अंदर ना हिंदुस्तान बसता है। तो जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारे जो बोली है, हमारे जो खान पीन है, जो पंजाबियों की शान है, कहते हैं ना पंजाबियों की शान बखरी, तो बखरी पे है। तो फिर मैंने लग गया कि मैं कुछ करा, तो मैं लोगों को एंटरटेन करा अपनी संगीत ते राइटिंग नाल, फिर मैं फिर पंजाबी चूज की। बिल्कुल, जिवें तुसीं कहना कि हर पंजाबी दे दिल 'ਚ हिंदुस्तान वसदा है, उसी तरह हर हिंदुस्तानी दे दिल 'ਚ पंजाब भी वसदा है। क्योंकि तुसीं देखो कि बॉलीवुड दे विच जिन्ने भी पंजाबी गाने ने ना, उन्हां दे विच हुण हर फिल्म दे विच एक पंजाबी गाना ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। किते ना किते ये पंजाबीयत दे लई प्यार है या पंजाबीयत नूं लोग इन्ना पसंद करदे ने। ते साडे बहुत सारे पंजाबी एक्टर ने जो कि बिल्कुल इस वक्त बॉलीवुड दे विच धुम्मा पा रहे ने, बहुत पुराने समय तो लैके हुण तक भी। सो विवेक जी, चंगा लगदा है, वधिया लगदा है कि तुसीं भी एक अपना लैवल जिहड़ा है उसनूं बना के रखिया और बरकरार रखिया, पंजाबीयत दे नाल तुसीं जुड़े होए हो, बहुत अच्छी गल है। एक जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि आजकल कोविड-19 पूरे संसार में, ये पूरा संसार ही इससे प्रभावित है, तब एक एक्टर होने के नाते एक आर्टिस्ट वो कैसा सोचता है, कैसे देखता है इन सब हालातों को? या फिल्म इंडस्ट्री हो या म्यूजिक इंडस्ट्री, आने वाले वक्त पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस सबको आप किस तरह देखते हैं? मैं एज एन आर्टिस्ट कोविड को क्या देखता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इसको विस्तार से बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक चीज बचपन से सीखिए कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम करके अगर हम रोएंगे तो जिंदगी भर उसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। आपके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे पूरा विश्व जो है वो हिला हुआ है। उसका इमीडिएट सोल्यूशन है लॉकडाउन, यानी कि आप लोग अपने अपने घरों में रहो, क्योंकि अगर आप लोग बाहर निकलोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि ये 1 से 3 को करता है, 3 से पता नहीं कितनी काउंटिंग भी नहीं है, और इसकी वैक्सीन भी नहीं है। बहुत दुख की बात है कि पूरा विश्व इसको फेस कर रहा है, और ना जाने कितने लोग, चाहे हम मतलब ये बार बार न्यूज में बोला जाता है कि यार जिनकी डेथ हो रही है वो 70 से ऊपर है, 75 से ऊपर है, बट यार कोई भी अगर इंसान गुजर रहा है वो उसको जिंदगी से नहीं जीत पा रहा, तो ये बहुत दुख की बात है। और हमें कहीं ना ऊपर वाला इशारे करता है, मुझे लगता है। मैं इसको किस नजरिए से देख रहा हूँ कि हम सब लोग घर पे हैं, हम सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप आसमान की तरफ देखो, आप प्रकृति को देखो, प्रकृति जी रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे ही इतनी गलतियां हो गई कि हम मदर नेचर को भूल गए, हम नेचर को भूल गए, हम इंसानियत को भूल गए। हम इतना भाग रहे हैं कि हम जो भगवान है, जो ऊपर वाला है, जो उसने चीजें हमें प्रोवाइड कराई हैं, हमने उसकी इज्जत ही करनी बंद कर दी। तो मैं पर्सनली इसको इस नजरिए से देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो है, बहुत दुख की बात है, और ऊपर वाला करे ये जल्दी से जो संकट है ये खत्म हो जाए और सब लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। लेकिन एक बात मैंने सेल्फ एनालाइज की कि जब हम कल लोग बिजी थे तो हम सिर्फ एक चीज चाह रहे थे, हम सभी चाह रहे थे कि यार हम घर पे बैठे, अपनी फैमिली को टाइम दें, हम हमारे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं है, हम भाग रहे हैं, है ना।
और जब हमें ये, और तब भी सवाल, हम बिजी होते होते भी सवाल यही था कि कल क्या होगा। काम तो कर रहे थे लेकिन सवाल था कि कल क्या होगा। आज जब घर में बैठे हैं ना तो वो भी सवाल यही है कि कल क्या होगा। तो जब पता ही नहीं कल क्या होगा तो उसकी चिंता ना करते हुए अभी प्रेजेंटली हम दुआ करें, ऊपर वाले से हाथ जोड़ के विनती करें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस संकट को जल्द से जल्द खत्म करो और पूरे विश्व को आप तंदुरुस्त करो, ताकि पूरा विश्व जो है वापस से स्माइल कर सके, हंस सके, सब और अच्छा कुछ जीवन अपना व्यतीत कर पाए। बिल्कुल। और कोरोना वॉरियर्स के लिए एक गाना भी आप लेके आए हैं, सलाम है, नया गाना, कुछ उसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल। मैं अभी दो दिन के अंदर ही ये एक मेरी एक ट्रिब्यूट है, मैंने एक पोएट्री लिखी थी, सलाम है। वो लोगों ने बहुत पसंद करी, लोगों तक पहुंचा वो मैसेज। मेरा मानना ये है कि दिल से निकली बात ना दिल तक पहुंच जाती है, और अगर दिल तक ना पहुंचे ना तो फिर वो बात नहीं। तो मुझे लगा एज एन आर्टिस्ट मैं घर बैठे बैठे अगर कोई मैसेज दूं लोगों को, वो पहुंचे, उस पर अमल करें, उसको समझें, तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो एक ये ट्रिब्यूट है, एक मैसेज है हम उन सब कोरोना वॉरियर्स के लिए जो नीडर होके फील्ड के अंदर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। मैं दो लाइन जरूर इसकी मैं एज अ पोएट्री में बताना चाहूंगा कि मैं मतलब इसमें देखिए, आप इंडियन गवर्नमेंट कह लो, आप पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट कह लो, गवर्नमेंट है, आर्मी है, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, स्वीपर्स हैं, राशन वाले हैं, दूध वाले हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंस लॉ को फॉलो करते हुए भूखों तक खाना पहुंचा रहे हैं। तो उन सबको मेरा सलाम है। तो मैं उन सबको बोल रहा हूँ कि सलाम है, सलाम है, सलाम है। जो आप कर रहे हैं नहीं वो आम है। सलाम है, सलाम है, सलाम है। कोल्ड का फीवर के नाम से हम सब डर रहे हैं, पर डॉक्टर साहब आपको सलाम है, क्योंकि कोरोना वायरस से बिना डरे इसको जड़ से खत्म करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। जो आप सब कर रहे हैं नहीं वो आम है। सलाम है, सलाम है, सलाम है। क्या बात है। तो एक मैसेज है कि प्लीज आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें, जब तक आपको आपकी गवर्नमेंट नहीं कहती, उनका सहयोग करें। आई एम श्योर कि इस विपदा से, इस परेशानी से, दिक्कत से हम सब लोग बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपकी चाहे एक्टिंग है, एक्टिंग का फील्ड आपने चूज किया, उसमें आपके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, आपकी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपने निभाई हैं। और चाहे वो सिंगिंग हो, या चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो शेर व शायरी का अंदाज हो, ये आपका बड़ा कमाल है। कहीं ना कहीं मुझे गुलजार साहब की याद अभी आ रही है, तो वो भी उनका जो अंदाज है वो निराला है, वो पूरा जग जानता है, और आपका अंदाज भी बहुत बाकमाल है। ये शायरी जो लिखना है ना, ये राइटर्स जो होते हैं ना, इनके बारे में सुना है कि बहुत इमोशनल होते हैं, किसी भी चीज को एक अलग नजरिए से सोचते हैं आम दुनिया से। तो ये जब आप लिखते हो, इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि ये जब कुछ लिखते हो, कुछ लाइन्स लिखते हो आप, तो कैसे लिखते हो, क्या सोचते हो, किस तरह, कोई अलग सी जगह पे बैठ के आपने लिखना होता है, या कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी ऐसा जो आपके मन में चलता है, कैसे करते हो आप ये सब? मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो वो कहते हैं ना कि किसी संत ने एक बात बोली है कि करते हो तुम ही ऊपर वाले और मेरा नाम हो रहा है। तो मैंने जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना, देखो हमने तो अपनी मर्जी से जन्म भी नहीं लिया, तो फिर हम किस बात का क्यों श्रेय लें कि भाई मेरे अंदर ये, मेरे अंदर ये। करने वाला, करवाने वाला सब वो ऊपर वाला है, वो आपको चीजें देता है। मेरा स्टार्टिंग से, जब मैं स्कूल में था, स्कूल के बाद से मैंने एक चीज एनालाइज की कि मेरी लाइफ में जो भी चीज होती है ना, वो ऑटोमेटिकली शायरी का रूप ले लेती है। सब दोस्त जब मेरे दूसरी चीजों में, कॉलेजेस में थे, जब लोग घूमते थे, घूमना फिरना पसंद था, तो मुझे लिखना और पढ़ना पसंद था। और जो भी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में हुआ ना, वो खुद ब खुद वो शायरी का रूप ले लेता है। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं जब सोता हूँ, सपने में मेरे को ना, सपने के अंदर मेरे को वर्ड्स आते हैं, लिरिक्स आते हैं, इंडिकेशन आता है ऊपर वाले से कि तू इसके ऊपर लिख, तू इसके ऊपर लिख। और जब मैं उठता हूँ, मेरे बताते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और जब मैं उठता हूँ ना, तो वो इतना फ्रेश होता है ना मेरे सामने कि वो खुद ब खुद जुबान पे आ जाता है, और फिर मैं उसको लिख देता हूँ। तो वही कर रहा है, वही करवा रहा है। मैं सिर्फ जरिया हूँ कि मेरा मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचे, मेरी आर्ट जो है लोगों तक पहुंचे, उनको एंटरटेन करे, उनको एजुकेट करे, उनको इन्फॉर्म करे, और उसको वो सब पसंद है।
जी, बहुत अच्छा। बिना शक आपकी शायरी और आपके अंदाज को हमारे लिसनर भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूंगी। पंजाबी च ना लिख के भेजे ने जी, क्योंकि साडा ही पंजाबी प्रोग्राम है। दलबीर जी कुवैत तो सत श्री अकाल बुला रहे ने, प्रोग्राम सुन रहे ने, बहुत शुक्रिया। पाल शर्मा जी न्यूयॉर्क तो जुड़े हुए ने साडे नाल, प्रोग्राम बहुत वधिया चल रहा है ते इन्हां ने कहा कि मैं पहला भी तुहानू सुनिया है, बहुत वधिया लग रहा है। और भी बिल्कुल जो रचनावां ने उन्होंने सुन के भी वधिया लग रहा है। बलविंदर जी भी साडे नाल इस वक्त जुड़े हुए ने और गुरमीत सिंह भुल्लर जी कहते ने कि विवेक जी पंजाबी बहुत सोहनी बोल लैंदे हो तुसीं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोशिश कर रहे हैं कि बरकरार रखो है ना जी। और गुरिंदरपाल जी भी इस वक्त साडे नाल जुड़े हुए ने, वो भी कहते ने नाइस गुड टॉक, ऑसम शायरी, इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट और हिंदी दे विच इंटरव्यू कहते बहुत वधिया लग रही है। थैंक यू सो मच सारे तमाम सुनने वालियां दा जी, शुक्रिया। नौजवाना दी थोड़ी गल कर लिए थे, यंगस्टर के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। खास तौर पे एक स्टेज होती है ना, एक अलग सी स्टेज होती है जहाँ पे इश्क की बात होती है, कुछ प्यार की बात होती है। तो उस सबका आपका देखने का नजरिया क्या है? कुछ मैसेज अगर आप देना चाहो जी इस पे। देखिए, मेरा मानना यह है कि इश्क जो है ना वो किया नहीं जाता, हो जाता है। अगर इश्क सही इंसान से हुआ तो फिर इश्क जैसा मजा नहीं, और अगर इश्क गलत इंसान से हुआ तो फिर इश्क जैसी सजा नहीं। पर सही या गलत भी कौन है, आप इसका भी आंकलन नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी से मिलते हैं और हमें उससे इश्क होता है, हम उसको जानते नहीं है, तो कहीं ना हम एक ख्याल से मोहब्बत कर रहे हैं, और वो ख्याल वही है जो आप हो। आप उस ख्याल को उनके अंदर देख के आप उसको चाह रहे हो। अगर जब आपकी मुलाकात और बात बढ़ती है, वो ख्याल जो उनके अंदर है, अगर वो ख्याल पे वो खरे उतरते हैं तो रेडियो चंद परदेसी दे सत्कारत श्रोतिਆਂ ਲਈ ਇੱਕ सूचना। रेडियो चंद परदेसी ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामां विच जरूर करना चाहिए। इश्क हो जाता है, हो जाएगा। अगर इश्क में गिरो तो भी मत डरो, लेकिन एक चीज मैं युवाओं को जरूर बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें न्यूज में देखते हैं, बड़ा दुख होता है देख के, जबरदस्ती आप किसी को प्यार से पाना चाहते हो, है ना, किसी से जबरदस्ती पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, जबरदस्ती से आप ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ प्यार या जंग नहीं की। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ अगर ਸਕਦਾ आपके है? दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो बयान करके आए ना आए, वो मक्की दी बड़ी रोटी, प्यारी मुझे लाइन याद आ रही है कि अगर तुम्हें भी हो इजहार सब मोहब्बत ਨੂੰ तो मिस आ ਕਰਦੇ ਹੋ जाना। ना, चित जा अगर करता है नहीं ना हो तो पंजाब मत उड़ जान ना अगर ना दिल ना करे तो आ इमोशनल जाना। नहीं होना। नहीं चलो करे यार चलिए तो अपने मत आना। पंजाब, लेकिन वही कभी मिट्टी किसी की को खुशबू जोश मत जो करो, मींह पैन तो बाद आंदी सी। क्योंकि इश्क अगर चलो चलिए रूहानी माँ होगा दी ना, उस अगर आवाज आपकी को आत्मा से होगा जो ना, रोटी तो मेरी कभी अक्सर लंबा आंदी चलेगा। सी, क्योंकि पुत सूरतों से, कवेला हो अच्छी गया सूरतों से रोटी किया खाया, हुआ इश्क जिथे अक्सर सब कुछ दिन अपना का सी, मेहमान होता सब है। साझा सी। बात अगर अच्छी आओ चलिए परदेसा तो पंजाब वाला, वाह, चंद क्या बात। परदेसी रेडियो साडे दिल च धड़कता पंजाब। क्या बात है। तो सूरत से ज्यादा सीरत हैसियत जो है वो देते हैं आपके बोल भी, और बिल्कुल देना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बयान किया। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लिसनर्स जुड़े हुए हैं। सतपाल गिरी गोस्वामी जी नमस्कार कहते हैं, और मेरे हरियाणवी विवेक जी नमस्कार आपको भी। नमस्कार। क्योंकि ये भी हरियाणा से हैं, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। इश्क की बात करिए ना आपने, तो अंदर का इश्क वाला शायर जाग रहा है, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 लाइन में आपको और सुनाऊं जी। क्या होता है ना कई बार कि आपको किसी से मोहब्बत हो और वो मुकम्मल ना हो पाए, वो कामयाब ना हो पाए, तो आप जिंदगी भर ना वो आपके दिल में कहीं ना कहीं रहता है, और उसके बाद आपकी जिंदगी में अगर कोई आता है ना तो फिर आप कंपैरिजन करते रहते हो, है ना, और कहीं ना कहीं इंसान भटक भी जाता है। तो एक 2 लाइन मैं जिंदगी को पढ़ता हूँ, मैं लोगों को पढ़ता हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस मैं आज के युग में कर रहा हूँ कि पाके इश्क का समंदर ढूंढा, रंगले बोल पाके इश्क का समंदर ढूंढा, किनारा पकड़ा मैं, सत श्री अकाल, नमस्कार। बेसब्री में ढूंढ कर सब्र ढूंढा, सब्र खोया खुद को खोकर पाक नजारा ना मिला।
ख्याल जरूर रख रहे होंगे। यहाँ जिस्म से जिस्म लिपटे पड़े हैं, दिलों में दिमागों में दीवारों में, यहाँ सच्ची रूह का आशिक किसे काम है। जी मैं कल किते पढ़दी सी, हमने मोहब्बत थोड़े जे समय बाद ना उसने इस्तेमाल किया, फेसबुक ते फिर इस तरह दी और पोस्ट खुदा की कसम जो भी किया कमाल किया। सो जो वक्त साडे को किया ना होता उन्होंने इस्तेमाल हमें उस हुनर से, तो हुनर शायरी का मेरा बल्कि दबाई चाहिए है, कि ऐसे आज चीज क्योंकि सिखा देती है बेवफाई जो वफा की वो औकात नहीं, खुशियां दे नाल बिताइए। गहराई देती है शख्सियत को बेवफाई जो वफा से आ सकते वो हालात नहीं। और आज दी इस महफिल दा इश्क पाक हो, इश्क पाक हो तो मंजर मंजिल साफ होती है। चलो फिर किसी बेवफा से मोहब्बत करके कुछ नया सीखते हैं। सिंगर मॉडल ते साहित्यिक रंग दे विच रंगे, बहुत ही कमाल दे आर्टिस्ट, बहुत अच्छा लग रहा है। और इमरान खान जी हमारे साथ मुंबई दे विच रहंदे अपनी कला दे दिल्ली से हैं वो, और आजकल जो यही कहते हैं चल रहा है कोरोना वायरस है उसको लेके एक आर्टिस्ट दी किस तरह थैंक यू जी इमरान जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दिल्ली से ही हमारे साथ प्रेरणा गलबात के जुड़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि लिसनिंग द प्रोग्राम राइट नाउ, विवेक जी का सॉन्ग तेरी मेरी गल होएगी ते तुसी भी साडे नाल अपनी बढ़िया लगा, रियली लाइक द सॉन्ग, वेरी वेरी शेयर कर सकते हो बिल्कुल साडे फेसबुक पेज थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुसी सारे कर सकते हो प्यार करो, मैंने बड़ा चंगा लग रहा है। अपनी जगह दा नाम गुरदीप बोपराय जी साडे नाल कनाडा तो जुड़े हुए ने, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰਮੇਲ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। 94 ਕਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਕਹਾਂ पे? और अभी ਤੁਹਾਡੀ आवाज भी ना कट के आ रही है। हेलो कैलिफोर्निया विवेक जी ये पूछ रहे हैं कि आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं मुंबई में फिलहाल अभी मैं पहले मलाड में रहता था और मैं अभी अंधेरी में अंधेरी में शिफ्ट हुआ हूँ। ओके, तो अभी हम अगर आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहिए, क्या कुछ नया और लेके आ रहे हैं, क्या प्लानिंग? जी मेरी अभी पूरी फोकस फिल्म और सॉन्ग के ऊपर ही है। अभी मैंने कोलैबोरेशन किया है एक दुबई के रैपर म्यूजिशियन है सलमान हसन। मेरा जो ये गाना आ रहा है सलाम है, वो भी उन्होंने म्यूजिक किया है, म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। और मैं उनके साथ कुछ और भी गाने कर रहा हूँ। मैं हरियाणवी पंजाबी मिक्स गाने कर रहा हूँ और वो अरेबिक इंग्लिश कर रहे हैं। इसी के साथ में एक रशिया के सिंगर हैं, एना उनका नाम है, उनके साथ भी मेरा कोलैबोरेशन हुआ, तो उनके साथ भी कुछ ग्लोबल फ्यूजन म्यूजिक बनाने का कोशिश चल रही है। बाकी में मैंने अभी एक फीचर फिल्म मैंने हिंदी फिल्म मैंने कंप्लीट करी है, हॉरर फिल्म है, तो वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है। तो छोटी ब्रेक है, ब्रेक दे उस पार कर रहे हैं खास मेहमान, बताना चाहें कुछ? मैंने तो समझ नहीं लगती जे बंदे ने फैमिली फंक्शन करना होवे तो कितने करे? सिंपल है जी, बिग बाजार प्लाजा। ते जे ग्रोसरी लेनी होवे तां बिग बाजार प्लाजा। ते जे ज्वेलरी लेनी होवे बिग बाजार प्लाजा। ते जे दिल करे फूड खान दा, सिंपल है जी, बिग बाजार प्लाजा। मैंने तो यकीन ही नहीं ਹੁੰਦਾ कि बिग बाजार प्लाजा च इतना कुछ मिल सकता। मिलूगा जी मिलूगा, 100% मिलूगा। ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਮੈਰਿਜ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਰਨ ਜੁਐਲਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਅਰ ਜੁਐਲਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੋਸਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਸਵੀਟਸ, ਰॉ ਮੀਟ ਅਤੇ ਮੈਰੀਨੇਟਡ ਮੀਟ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੀਕਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਲੀਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਿੰਕ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਜਲਦ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ
ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਬਲੂ ਡਾਇਮੰਡ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 317-406-9924। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਵੀਟਸ ਜਾਂ ਕੈਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 317-640-2400 317-640-2400। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। Near 465 Emerson exit, 5425 East Thompson Road, Indianapolis, Indiana 46237। बहराशाही होकर खुले जख्मों से फिर जंग लड़ने को खुद ब खुद, जुनून को समेत सपनों को मंजिल देने भटका हूं मैं, मंजिल की तलाश में राहों से बेखबर दोस्तों खुद ब खुद। कहते हैं कि पहाड़ पे चढ़ने का आरज़ू से असूल अरमा होता जगे, है, पहाड़ पे अरमानों चढ़ने से का सोच मिली, एक असूल सोच होता को है। कर्म और में पहाड़ बदला पे तो चढ़ने राह का पर असूल कई ये खाई होता मिली। है कि थोड़ा तो सा कहीं खुद में धीरज से समेटने के और लिए जल्दबाजी तैयार मत करो, गहरा शांत मंजिल पे समंदर, पहुंच ही जाओगे। कभी और डूब कर जिंदगी भी तो यही कभी मांगती तैर है कर कि सुबह पहुंचा हूं किनारे रखो पर नरमी, सुरक्षित खुद ब ऐसे खुद। ही मत दिखाओ गर्मी, सवालों मंजिल की पे जिंदगी में पहुंच जवाबों जाओगे को हजूर। खोकर सो आज पाया ऐसे है ही खुद को, शख्स एक खुद ऐसे जवाब बनकर कलाकार खुद ब हमारे खुद। साथ में है जिन्होंने अपनी कहीं जिंदगी हाथ में मिलाते भी हाथ फलसफा दिखे, अपनाया कहीं हुआ है। गले लगाते धीरे धीरे जश्न, निम्रता से चलते जा और रहे हैं जिस्मों और पर सबके दिलों में मतलब अपनी के जगह कच्चे बनाते जा रहे पहरे, हैं, जिनकी आवाज कहीं हाथ अंदाज मिलाते है हाथ इनकी दिखे, कहीं पहचान, गले लगाते जो कि जश्न, कमाल के और जिस्मों एक्टर पर हैं, मतलब के सिंगर कच्चे हैं, पहरे। मॉडल हैं और हर एक एक को हर कवि भी बार हैं। समझा, नाम है जब इनका जब समझा तब तब जेठी। उनके नए नए चेहरे। मैं ही हूँ सब कला से संपूर्ण, हाँ मैं ही सब कला से संपूर्ण था। आज सूरज साथ जो चांद सब सच्चाई का दौर था, पर क्यों बारिश? जो करना है वो कर लिया, जो करना था वो कर लिया। समंदर में मौत सच्चाई है जब, तो फिर किस बात की करना है वो ज्वाला? अब कर्म ही मेरा धर्म हुआ, वो जाला मैं परमेश्वर अंधेरा, वो सवेरा, वो शाम सौंपा उसको सब, उसी की धुन में खो गया। अब साथ मेरे कोई नहीं, पर साथ मेरे वो तो है। ले जाएगा मुझे मेरी मंजिल, वो उम्मीद, वो जुनून, वो सुकून सब में। आज लोग मुझे तूफान कहते हैं, देख रहा हूँ आज खुद में खुद तूफान। इस तरह अरे वाह, ये रूह ढाल लेती है खुद को, क्या बात जिस है, तरह ढालना चाहो बहुत तुम कमाल। उस तरह। यहाँ पे हमारे साथ संजीदी सुनील कानून भाट पे बात साढ़े कर सारे रहे हैं। लिसनर्स को मेरा उन्होंने काफी अच्छा कहा सलाम, है कि we आदाब, love you, we नमस्ते, love you, सलाम। love this song, ए, तेरी मेरी मैं बड़ा गलबात खुश हूँ ते, कि आज मैं आपके साथ करना तो हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। लगी हैप्पी लगी एंड अविनाश खान जी भी बड़ा साथ शो में बड़ा ही Loving चंगा है, तो today's मुझे बड़ा चंगा लग रहा है। विवेक लोग जी हेल्प करें sounds to पर make it बैठे आके real big in B-Town। ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ Thank you ਵੀ so ਜਨ much, ਪਰਦੇਸ thank ਦੀ you ਪੂਰੀ so much, ਟੀਮ thank you ਵੱਲੋਂ so तमाम much। ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸਨ। काफी सारी गल्लां हो गई शुरुआत ऐसे करिए कि सोनीपत हरियाणा जिंदगी के बारे में आपका मुंबई जरिया है सपनिया दी नगरी। सो वहाँ पे आपने अपनी कला के जरिए आप जैसे लोग जो है हर किसी के बस के काम नहीं होता। मुझे लगता है कि विवेक जी ये सफर कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, उन थोड़ा सा अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताइए हमारे लिसनर्स। ये खुशी होती है कि हमारे बिल्कुल संदीप जी, मुझे लगता है ये जो इंसान को जन्म देता है और मेरे ख्याल से जन्म से लेके मृत्यु तक खुश रहते एक होंगे। जर्नी है, तो स्ट्रगल है छोटी जी। सी खुशी और इस स्ट्रगल के बीच में कहीं ना कहीं हम खुद को जानना भूल जाते हैं। ऐसे सीरियस हम जिंदगी के अंदर औरों को जानना चाहते हैं, पर मैंने एक सबसे अच्छी बात है कि आपको अपने आप को पहचाने लगे और ऊपर वो अच्छा भी है, वो रोता भी है, वो हंसाता भी है, अगर इसको आप जान लें समझ गए वो तो आपकी जिंदगी में चुनौतियों को बहुत सारे अपन चुनौतियों को करते हैं बचपन में बहुत। सुना सकते हैं अभी? तो मैंने एक शेर लिखा था, मैं शेर जरूर पढ़ना चाहूंगा, आपको जरूर सुनाना चाहूंगा सबको। मैं मुझे समय चाहता है कारवां चलाते हैं बचपन बच्चे सुनाने के लिए। सांसों की जिंदगी बचपन में ना मैं क्या होता है ना कि कई बार स्कूल में थोड़ा हम जानते रहते हैं और क्योंकि थोड़ी सी मेरी हम जानना चाहते हैं और रहा करके जाने के थोड़ा सा मैं बुखार थोड़ा सा सेंसिटिव था, थोड़ा स्किन एलर्जी या बुखार। जब मैंने अपनी स्कूलिंग बंदी तो मैंने बड़ी अटैचमेंट की, मैंने मास्टर्स से बहुत और मैं एक बहुत अच्छे अच्छा जो समय में बताया उसको मुझे लगा कि बहुत सारी शरारतें करते थे जो हम इस्तेमाल करते हैं, पर मेरे अंदर का जो गला लगा करते थे तो चीजें शायर था। तो मैंने ना लंच मांगा कभी भी ना, कभी भी मैंने मैंने एंकरिंग शुरू की क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को मेरी शुरुआत घर में बताई देता था। मेरी शुरुआत एज एन एंकरिंग टेलीविजन के लिए करीब 300 साढ़े 300 बंक मार एंकरिंग के साथ ही मैंने मॉडलिंग मेरे अंदर ना दिल में रह गया, मॉडलिंग करी और फिर फाइनली मैं ना घर में
अब में आ गया, सपनों की नगरी में, मैंने ना घर में बता मुंबई नगरी में मैंने